चल भौरा जहाँ नित बसंत, अवसर गए न फिर मिलंत। चल भौरा जहाँ नित बसंत, चल भौरा जहाँ नित बसंत, अवसर गए न फिर मिलंत। सुख सागर जहाँ सुख निधान, तहाँ ग्रीसम नहीं करत हान। सुख सागर जहाँ सुख निधान, तहाँ ग्रीसम नहीं करत हान। जहाँ कुमुद फूले अनंत हो, जहाँ कुमुद फूले अनंत हो, तहाँ भंवरा खेलत बसंत, तहाँ भंवरा खेलत बसंत। कुंज सवन तहाँ कुहू के मोर, प्रेम बिंदु सागर हिलोर। कुंज सवन तहाँ कुहू के मोर, प्रेम बूंद सागर हिलोर। स्वतः प्रकाश शोभन फुलंत, स्वतः प्रकाश शोभन फुलंत। सुख निधान तहाँ करूँ बसंत, यही बन विषय विकार भोग, यही बन विषय विकार भोग। जहाँ व्यापे संशय महाशोक, चलो वहाँ यहाँ तजो संत, चलो वहाँ यहाँ तजो संत। जहाँ जोग जीत खेलत बसंत, जहाँ जोग जीत खेले बसंत। तहाँ तहाँ पुह पगर महके सुबास, वाह वाह। तहाँ पुह पगर महके सुबास, श्वेत गुलाल रुश्वेत भास, श्वेत गुलाल रुश्वेत भास। सतपुरुष जहाँ मिले कंत, सतपुरुष जहाँ मिले कंत। कहें कबीर तहाँ करो बसंत, सत कहें कबीर तहाँ करो बसंत। वाह वाह। सतगुरु सतगुरु। हाँ ठीक है। चल भंवरा जहाँ नित बसंत। इस भंवरा, इस जीवात्मा, आत्मा, आत्मा को कहते हैं भंवरा। अब जीवात्मा बन गई है तो भंवरा भी नहीं है, है ना। जीवात्मा की स्थिति में तो भंवरा नहीं है, क्या है, गोबर हो रहा है ना? लेकिन भंवरा संबोधित किए है तो आत्मा को कह रहे। तो कह रहे चल भंवरा जहाँ नित बसंत। कहें भंवरा है मेरी आत्मा, वहाँ चलो जहाँ हमेशा बसंत ऋतु ही छाई रहती है। बसंत ही है, चारों तरफ फूल ही खिले हैं, अगर की सुगंध भी चल रही है ना। और वह दिव्य पुष्प भी खिले हुए हैं, वहाँ चलो। आगे कह रहे हैं अंतिम बात की, अवसर गए न फिर मिलन। यदि इस बार मनुष्य जीवन का अवसर चला गया तो फिर जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मनुष्य जीवन तो बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है। मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिली हुई है। अवसर गए न फिर मिलन। यदि ये अवसर चला जाएगा कि हम उस बसंत के देश में नहीं जा पाते हैं, अपने निज देश में नहीं जा पाते जहाँ नित्य प्रति बसंत छाई हुई है, तो क्या होगा, फिर ये अवसर नहीं मिल पाएगा। अवसर गए न फिर मिलन। आगे करें सुख सागर जहाँ सुख निदान। ये हमारा देश तो सुख का सागर है, वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ सुख ही सुख है, बल्कि परम सुख है। ये सुख और दुख तो यहाँ संसार के लिए हैं, और वहाँ तो सुख दुख नहीं है ना, बस परम सुख है। तो सुख सागर जहाँ सुख निधान, तहाँ ग्रीष्म नहीं करत हान। यदि वहाँ ग्रीष्म भी मतलब गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ ठंडा और गर्मी भी नहीं है। गर्मी करें तहाँ ग्रीष्म नहीं करत हान, माने कोई हानि नहीं पहुँचाती वहाँ ग्रीष्म, है ना। वहाँ तो कहते हैं कि अग्नि है लेकिन शीतलता है। वहाँ तेज है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, लेकिन शीतलता भी है। यही बात है, दोनों साथ साथ विपरीत उपस्थित है ना। तो कह रहे वहाँ तो
तेज है, प्रकाश है, लेकिन शीतल भी है, ठंडा भी है। तो इस तरह कह रहे हैं कि तहाँ ग्रीष्म नहीं करतहान, जहाँ कुमुद फूले अनंत हो। वहाँ अनंत पुष्प खिले हुए, दिव्य प्रकाश के ही पुष्प खिले हुए, वहाँ सब प्रकाश 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 ही है, यानी सब ओढ़न लासन जो कुछ भी है सब दिव्य है। तहाँ भौरा खेलत बसंत, वहाँ जो ये भंवर है बसंत खेलता है, होली खेलता है, बसंत का आनंद लेता है। कुंज सवन तहाँ कुहके मोर, इतनी नहीं, अब वहाँ जो है कुंज बगीचे में क्या करती है, कोयल कूकती रहती है। यहाँ भी बसंत ऋतु में कोयल कूकता है ना, या ऐसे भी आम की डालों पर कभी कोयल कूकता है, तो वहाँ कोयल कूकती ही रहती है, कोकिला है आत्मा। प्रेम बूंद सागर हिलो, इतनी नहीं, उस प्रेम बूंद सागर, वो प्रेम का सागर जो हिलोरे लिया करता है, उसके ही हिलोर उठा करती है प्रेम की, आनंद की, दिव्य प्रकाश। स्वतः प्रकाश हो बन फूलन, इतनी नहीं, और स्वयं प्रकाश से वो बन फूले हुए है, बिल्कुल फूलन, बन भी खिला है, फूला हुआ है, अर्थात स्वतः अपनी प्रकाश से। यानी बूंद जब सागर में मिल जाती है तो क्या हो जाती है, सागर ही तो हो जाती है। उसी प्रकार से जीव ब्रह्म में मिल के क्या हो जाता है, ब्रह्म ही तो हो जाता है। तो उसी का प्रकाश है ना, स्वतः प्रकाश से बन फूलन, बन चारों तरफ वही प्रकाश 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 ही छाया हुआ। सुख निधान तहाँ करूँ बसंत, करें वो सुख का निधान है और वहीं पर वास करना है, वही बसंत, बस वही बसंत है, वहीं पर वास करना है। ये ही वन विषय विकार भोग। अब आगे यहाँ संसार वाले वन की बात कर रहे हैं। इस संसार के वन में तो चारों तरफ विषय ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही छाए, विकार ही छाया हुआ है ना। भोग यही सब विषय भोग ही छाया हुआ है, सब चारों तरफ उसी में सब लिपटा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि यही वन विषय विकार भोग, यहाँ विषय और विकारों का ये वन है, भोग है। जहाँ व्यापे संशय महाशोक, जहाँ हमेशा संशय ही व्याप्त रहता है और शोक ही व्याप्त रहता है। तो इसलिए डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं कबीर साहब जी कि चलो वहाँ यहाँ तजो संत, ऐ संत जन यहाँ छोड़ दो और वहाँ चलो। सीधे कह रहे हैं, देखिए कह ही रहे हैं ना, चलो वहाँ यहाँ तजो संत, ऐ संत जन यहाँ छोड़ दो, अब वहीं चलो। कह रहे हैं चलो वहाँ यहाँ तजो संत, जहाँ जोग जीत खेले बसंत, जहाँ है कि वहाँ पर बिल्कुल जोग को प्राप्त कर बसंत का खेल खेलते रहते हैं, अर्थात वहाँ उस आनंद में ही झूमते रहते हैं, ऐसा है ना। जहाँ जोग जीत खेले बसंत, योग से जीत कर हम बसंत के साथ खेलते रहते हैं, अर्थात उस परमानंद की अनुभूति करते रहते हैं, उस अमृत रस का पान करते रहते हैं। आगे कह रहे हैं तहाँ पुष्प अगर महके सुबास, तहाँ कह रहे हैं कि वो पुष्प और अगर की सुगंध भी छाए हुए है। तो अगर ये देख रहे हैं अगरबत्ती जलता है तो अगर उसमें पदार्थ, तो उसे कह रहे हैं कि तहाँ तहाँ पुष्प अगर महके सुबास में, ये पुष्प और अगर का सुबास आते रहता है। श्वेत गुलाल और श्वेत भात, इतनी नहीं, वहाँ सब कुछ श्वेत 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 ही, सब श्वेत है। करीब साहब के भजन में चारों तरफ सब श्वेत ही श्वेत, सब श्वेत सिंहासन श्वेत कुछ 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 सब कुछ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ गुलाल और श्वेत, श्वेत गुलाल, गुलाल जो फेंकते हैं नहीं, गुलाल मतलब वो रंग है ना, और अबीर वगैरह लगाते हैं ना, तो सब लगाते, वहाँ कुल रंग अबीर कैसा ना, खाली श्वेत है श्वेत श्वेत है श्वेत। यहाँ तो भिन्न भिन्न रंग का हो सकता है, वहाँ क्या है, बस श्वेत श्वेत श्वेत, बिल्कुल शांति वाला रंग। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्वेत गुलाल और श्वेत भास, सब कुछ श्वेत ही है, सब भास श्वेत ही होता है। आगे कहते हैं सत्पुरुष जहाँ मिले कंठ, आगे कहते हैं कि वहीं पर हमारा जो स्वामी सत्पुरुष है वही मिलेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि सत्पुरुष जहाँ मिले कंठ, जो हमारा स्वामी कंठ स्वामी सत्पुरुष है वहाँ मिल जाएगा। कहाँ कबीर तहाँ करो बसंत,
तो जहाँ स्वामी अपना मिल जाए तो वहीं पर वास करो। क्या ज़रूरत है यहाँ जो है वास करने की, है ना? इसीलिए करें तहाँ कबीर तहाँ करो वास, कहें कबीर तहाँ करो वास। वहीं पर वास करो जहाँ तुम्हारा स्वामी है। यहाँ भी वहीं पर वास अच्छा लगता है जहाँ उसका स्वामी हो, है ना? स्वामी नहीं रहने पर क्या होता है? सब बेकार हो जाता है। तो जहाँ उसका स्वामी है वहीं तो जीवात्मा रहती है। ठीक ठीक।